हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स फील भाई अपने सर के चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 का एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और क्लास 10 का यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद में सारा ये 10th कंप्लीट करेंगे हम बोर्ड्स के हिसाब से। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी है क्या? हमारे घर में लाइट्स आ रही है, वो सब इलेक्ट्रिसिटी है हमारी भाई। अब तो ईवी व्हीकल्स आ रही हैं, वो कैसे चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कहीं ना कहीं उसमें चार्ज स्टोर होता है बैटरी में, और वही जाके बैटरी चलाती है। मतलब कहीं ना कहीं हमें हर एक चीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। ठीक है, तो उसी में अगर मैं पहली चीज देखना चाहूँ कि मैं देखता हूँ यहाँ पर कि चार्ज क्या होता है। चार्ज, अगर मैं इसकी आपको छोटी सी डेफिनेशन लिखूँ तो मैं पता क्या लिखूंगा? इट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मास due to which due to which it experiences 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 magnetic and electric effects। क्या है यह? इट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मास ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। ठीक है, क्या है एसोसिएटिव? एसोसिएटिव मतलब होता है साथ जुड़कर काम करना, साथ जुड़ना। ठीक है, मतलब जब भी चार्ज होगा तो चार्ज क्या होगा? एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है किसकी? मास की। तो हमेशा मास में चार्ज होगा, कोई भी मास होगा तो उसमें चार्ज होगा। अब ऐसा नहीं कि सभी मास में चार्जेस होता है। ठीक है भाई, इंसुलेटर अगर मैं बॉडी देख लूं तो उसमें चार्ज स्टोर नहीं होता। तो यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ तो जहां पर मास होगा उसके साथ चार्ज होगा, लेकिन इंसुलेटर बॉडी पे एप्लीकेबल नहीं है, हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद अगर चार्ज तो मैंने देख लिया, डेफिनेशन देख ली। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, कितने टाइप के चार्ज होते हैं? ठीक है, चार्ज होते हैं दो टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने घरों में बैटरियों में देखा भी है। बैटरी हम घर में लाते हैं, बैटरी की एक तरफ प्लस होता है लिखा हुआ और एक तरफ माइनस लिखा हुआ होता है। टाइप कितने होते हैं चार्ज के? दो, एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मैंने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बता दिए, लेकिन ये रियलिटी में होता क्या है? पॉजिटिव क्यों बना है, नेगेटिव क्यों बना? ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं? एक्सेस, मैं यहाँ लिख दूं एक्सेस। एक्सेस मतलब होता है ज्यादा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक्सेस नहीं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे क्योंकि नेगेटिव है ना। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आ बॉडी। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्सेस हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब 1 कूलम चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो अगर मैं ये माइनस की चीज किसी में ज्यादा डाल दूं भर भर के, तो उसमें क्या हो जाएगा? माइनस ज्यादा हो जाएगा। अगर बाल्टी ले ली मैंने, बाल्टी में पानी मैंने मान लिया कि नेगेटिव है, वो नेगेटिव भर दिया मैंने उसी में ही, तो कैसी हो जाएगी बाल्टी? उस टाइम पे नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, अगर मुझे किसी चीज को पॉजिटिव चार्ज करना तो मैं कर दूं, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? मुझे इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा। विदड्रॉ विदड्रॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आ बॉडी। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि किसी बॉडी से मैं इलेक्ट्रॉन्स निकाल लूं तो वो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। समझ आ गया कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, कौन कौन से? एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये कई बार एक नंबर में पूछ भी लिया गया। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? अब हम देखते हैं चार्जेस। मैं यहाँ पर आपको लिख दूंगी, चार्जेस आर द एडिटिव। एडिटिव मतलब होता है जुड़ना, एडिटिव इन नेचर। चार्जेस कहते होते हैं, कैसे होते हैं? एडिटिव होते हैं नेचर में, मतलब जुड़ सकते हैं वो आपस में। ठीक है, तो अगर मैं कहना चाहूं कि लाइक, एक बात और लिख दूंगी, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच। रिपेल मतलब होता है दूर भेजना, ईच अदर, ईच। ठीक है, लाइक चार्जेस क्या करते हैं? हमेशा एक दूसरे को दूर दूर भेजते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल रियल लाइफ में ले लें भाई। एक लड़का है, ठीक है, ये मैंने मान लिया लड़का है, तो इसे कौन पसंद आएगा भाई? सीधी सी बात है, लड़की पसंद आएगी, है ना? मतलब कोई ना कोई नेगेटिव बॉडी पसंद आएगी, तो ये तभी अपने आप को क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये भी अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ये भी अट्रैक्ट करेगा। अब ऐसा तो नहीं है भाई, यहाँ मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया मतलब यहाँ भी लड़का ले लिया और यहाँ भी लड़का ले लिया, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को, लड़का लड़के को पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को दूर दूर भेजेंगे। ठीक है, तो यही चीज मैंने लिखी है कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो ये कैसे थे? लाइक मतलब एक जैसे दिखने वाले। ठीक है, ये क्या कर रहे थे? अपने आप एक दूसरे को दूर दूर फेंक रहे थे। ठीक है, ये चीज लिखी हुई है, समझ आ गया यहाँ तक? अब मैं कहूँ कि एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की? एसआई यूनिट
ऑफ चार्ज। अगर आपने अभी ध्यान दिया होगा तो मैंने यहाँ पर बोला था एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, ये मैंने क्या बोला था, कूलॉम। तो क्या होता है, कूलॉम। ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलॉम। और रिप्रेजेंटेशन क्या होती है इसकी, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम, कैपिटल सी से। ठीक है, कैसे करते हैं, कैपिटल सी से। समझ आ गया ऐसा यूनिट क्या होती है, ये भी समझ आ गया एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। ठीक है, अब आगे इसके आगे देखते हैं क्या। अब हम देखने वाले हैं करंट। करंट क्या होता है, ठीक है, अभी हमने चार्ज देखा, अब मैं देखने वाला हूँ क्या, करंट। करंट, अगर मैं इसकी सिंपल डेफिनेशन आपसे बोलूँ या मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैसे होगा, किसी चीज का अगर रेट बताना हो तो कैसे बताते हैं हम, रेट। मतलब मैं करंट को किस चीज से लिखता हूँ, कैपिटल आई से। ठीक है, और चार्ज क्या लिखा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, क्यू, है ना, कूलम मतलब क्यू। ये चार्ज को क्यू से लिखते हैं, और रेट और फ्लो, रेट रेट किससे लिखते हैं, टी से। तो क्या हो गया, आई इजिकल टू क्यू बाई टी। अगर अब मैं चार्ज का निकालना, अगर चार्ज का निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, क्यू आई टी। तो इसे याद करने की अच्छी वो है कि क्यों, क्यों आई टी, क्यों आई टी। ठीक है, यही पता लग गया मैं करंट का क्या होता है, आई इजगल टू क्यू बाई टी। ठीक है, और क्यू इजगल टू आई इंटू टी। ठीक है, अब अगर मैं बोलना चाहूँ कि डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ सर्किट। ठीक है, डायरेक्शन क्या होती है करंट के सर्किट में, डायरेक्शन क्या होती है। भाई मैं एक कंडक्टर बॉडी ले ले रहा हूँ। कंडक्टर क्या होते हैं, जिनमें लाइट इजीली फ्लो करती है, और इंसुलेटर क्या होते हैं, जिनमें लाइट इजीली फ्लो नहीं करती। ठीक है, तो ये मैंने कोई कंडक्टर लिया, मैंने मान लिया कॉपर वायर है, सी यू वायर। ठीक है, अब कॉपर वायर है, कॉपर के अंदर भाई इसके खुद के एटम भी होंगे। ठीक है, ये खुद के एटम भी है। मैंने करा इसमें एक बैटरी कनेक्ट कर दी, बैटरी कनेक्ट कर दी, इधर से प्लस और इधर से माइनस। ठीक है, जब भी कोई कंडक्टर होगा, ठीक है, उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन्स कैसे पड़े होंगे अपने, भाई ऐसा समझ लो कि शांत पड़े, बिल्कुल बैठे। चलो ठीक है, बैठे जब तक कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना लगाया जाए, इसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस ना लगाया जाएगा तो ये कैसे बैठेंगे, ठीक है चलो मुझे कोई काम नहीं है। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन भी इधर उधर पड़े थे। ठीक है, सही है, इधर उधर पड़े थे। जैसे ही मैंने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी लगा दी, ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या हुआ, एकदम से भागना पड़ गया, कुछ ना कुछ काम करना पड़ गया। तो इलेक्ट्रॉन्स ने देखा, इलेक्ट्रॉन्स अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया थे, चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर, मतलब लाइक चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को धक्का मारेंगे। तो इधर क्या था, नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन कैसे थे, नेगेटिव। तो ये क्या पास में आएंगे, नहीं, ये किधर की तरफ भागने लग गए, इधर की तरफ। इसने देखा प्लस, अरे लड़की है इधर। ठीक है, क्या है कि लड़की है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की तरफ भागने लग गए, लड़की की तरफ भागने लग गए। ठीक है, ये तो होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो पॉजिटिव की तरफ को भागे, और करंट किधर की तरफ को निकल गया, आगे की तरफ को। ठीक है, तो करंट कैसे निकल गया, आगे की तरफ को। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूँ कि ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्किट, सर्किट इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक करंट। सही है भाई, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी वो किधर की तरफ होगी सर्किट में, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बिल्कुल अपोजिट। इलेक्ट्रिक करंट अगर इधर को जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर को जाएंगे, उल्टी साइड को जाएंगे। ठीक है, ऐसा समझ आ गया। अब हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। मैं यहाँ लिख दूँ पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने पहले आपको क्या बोला था, पोटेंशियल है ना, लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने कर लिया, यहाँ पर कोई चार्ज ले लिया, ये चार्ज। ठीक है, ये वन चार्ज ले लिया मैंने कोई, और कोई किसी दूरी पर, मतलब किसी डिस्टेंस पे मैंने कोई एक चार्ज रखा था, इसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया क्यू नॉट, कैसा मान लिया, क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज क्या है, एक टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। ठीक, टेस्ट चार्ज है। अब मैं कर रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कि इस चार्ज को यहाँ से उठाकर यहाँ तक लाने में, क्योंकि एक दूसरे, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो एक दूसरे को धक्का देंगे, सीधी सी बात, धक्का मिलेगा इन्हें। ठीक है, जब ये एक दूसरे को धक्का देंगे तो मुझे यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, मतलब जबरदस्ती धकेलना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ कह दूं कि इनसे कि भाई मुझे जबरदस्ती से धकेलना है, तो मैं क्या इसकी पहले फॉर्मूला लिख दूं, फॉर्मूला क्या हो जाए पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस का लिखते हैं v से। ठीक है, और वर्क करना पड़ेगा, वर्क वर्क करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, इधर से यहाँ को आने में क्या करना पड़ेगा, मुझे वर्क करना पड़ेगा। और किसे लेकर आने के लिए, क्यू नॉट को, वर्क अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, ये तो लिख दिया मैंने इसका फॉर्मूला। अब मैं अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस
या मैं ऐसे लिख दूं कि वर्क डन ड्यूरिंग अ ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए पोजीशन टू बी पोजीशन। ठीक है, मैंने एक ऐसी पोजीशन मान ली ए और ये कैसी मान ली बी पोजीशन। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि वर्क करना पड़ रहा है, जो वर्क करना पड़ रहा है मुझे पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, पर मतलब होता है बाई में, डिवाइड में होता है। ठीक है, पर यूनिट चार्ज फ्रॉम ए पोजीशन टू बी पोजीशन, मतलब ए पॉइंट टू बी पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई वर्क करना पड़ा मुझे। ठीक है, उसे ही बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है रियलिटी में, तो मैं कह दूं कि वी ए, ये मैंने ए मान रखा, तो वी ए से कहाँ जाना है, वी बी तक जाना, तो वी ए माइनस वी बी इजिकल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। आपने ये तो देखा ही होगा, लेकिन बुक्स में पता कैसे लिखा हुआ, वी बी माइनस वी ए इजिकल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। अब आप कह रहे होगे सर बुक में ऐसे लिखा हुआ है और आपने ऐसा लिखा है, रियलिटी में यहाँ पॉइंट्स लेने की गलती है। अगर मैं यहाँ पर बी कर दूं, ठीक है, और यहाँ पर ए कर दूं, तो ये वही आ जाएगी बात, वी बी माइनस वी ए इजिकल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। आगे यही वाला, ये पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ आ गया। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या है, रेजिस्टेंस, अगर मैं यहाँ लिख दूं कि रेजिस्टेंस, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो कि कंडक्टर में करंट फ्लो कराने को रोकती हो, मतलब उसका अपोज करती है, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। मतलब अगर ये कंडक्टर है, इसमें मैं करंट फ्लो कराना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं गांठ बांध दूं, तो वो गांठ जो बांधी है मैंने, इसमें करंट जाने से रोकेगी, सीधी सी बात है ना। तो वही क्या कर रही है, रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर मैं लिख दूं, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर which opposes the flow of इलेक्ट्रिक करंट। समझ आ गया, क्या है कि प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर की विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या करती है वो, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकती है, अपोज कराती है। ठीक, जैसे मैंने अभी कंडक्टर बनाया था, मैं यहाँ कंडक्टर बना दे रहा हूँ दोबारा से। ठीक है, ये कॉपर वायर बना दिया मैंने। ठीक, तो इसमें अपने एटम तो होते ही हैं। ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स भी थे, हर जगह रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे, ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे, ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे। इधर से मैंने कहा पॉजिटिव लगा दिया, उधर से नेगेटिव लगा दिया। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ को भाग रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स से पॉजिटिव को देख के इधर की तरफ भागेंगे। ठीक है, और ये नेगेटिव की तरफ भागेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं इनसे भी टकराएंगे आके। ठीक है, तो कॉपर की जो वायर की मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मतलब मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है, वो क्या होगी, अपोज कर रही है किसका, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कम हो जाएगा, तो करंट, सीधी सी बात है, करंट इधर को जाना चाहिए था, वो कितना जाएगा, कम जाएगा। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन जितना इधर को कम मूव करेंगे, उतना ही करंट उधर को कम मूव करेगा। तो ये कॉपर एटम जो हो गए, तो ये क्या हो गए, मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी, यही क्या कर रही है, अपोज कर रही है, यही क्या कर रही है, अपोज कर रही है। सीधी सी बात समझ आ गई भाई, ये जो कॉपर एटम है, ये क्या कर रहा है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो कि अपोज कर रही है किसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कम करेंगे, सीधी सी बात है, तो क्या हो जाएगा, करंट की प्रॉपर्टी भी फ्लो होनी कम हो जाएगी। तो यही होता है रेजिस्टेंस। अब इसे हम सर्किट में कैसे दिखाते हैं, है ना, कि सर्किट में कैसे दिखाते हैं, सर्किट में हमें पता है कि इस चीज को दिखाते हैं बैटरी। ठीक है, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, इसे दिखाते हैं प्लेन वायर, ये भी प्लेन वायर, और रेजिस्टेंस को दिखाते हैं ऐसे। ऐसे क्यों दिखाया गया कि करंट यहाँ से जा रहा था, यहाँ जाके टकरा गया, 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 यहाँ जाके टकरा गया। ठीक है, तो ये क्या है, जहां पर करंट टकरा रहा हो, उसे एकदम से डायरेक्टली जाना नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कैसा था, यहाँ से यहाँ सीधा ही चला गया, लेकिन यहाँ पे क्या, टकराना पड़ रहा है उसे, दूसरी जगह इधर टकरा गया, इधर टकरा गया, इधर टकरा गया, इधर टकरा गया। ठीक है, तो उसे क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब मैं कर लूँ कुछ फैक्टर्स लिखता हूँ, फैक्टर्स क्या लिखता हूँ कि जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं लिख दूं यहाँ पर कि फैक्टर्स विच डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। क्या लिख रहा हूँ मैं भी, कुछ ऐसे फैक्टर लिख रहा हूँ जो कि रेजिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूँ कि इसका रियलिटी में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इजिकल टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है,
ज़्यादातर बच्चों को पता है, जिसे नहीं पता है मैं डायरेक्ट बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर इजिकल टू रो एल बाई ए। यहाँ पर रो क्या है? रजिस्टिविटी, ठीक है। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए क्या है? एरिया ऑफ कंडक्टर। समझ आ गया? रो क्या है? रेजिस्टिविटी। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए क्या है? एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो ये डिपेंड किस चीज पे कर रहा है? डायरेक्ट। तो आर जो डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है वो किस पे? एल पे, ठीक है। मतलब लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। फिर दूसरा मैं कह सकता हूँ आर डिपेंड कर रहा है किस पे? एरिया पे। लेकिन कैसा है वो? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और मैं एक और चीज कह सकता हूँ, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके? रेजिस्टिविटी, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शनल, रेजिस्टिविटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल काम करता है, ठीक है। ये हो गई लेंथ, ये हो गया एरिया, और ये क्या हो गया? रेजिस्टिविटी। और आपको आगे जाके मैं बताऊंगा भी, पढ़ाऊंगा भी, रेजिस्टिविटी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आर जो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस चीज पे, या उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, की प्रॉपर्टी क्या है मटेरियल की। मतलब जैसी प्रॉपर्टी होगी मटेरियल की उतना ही अच्छा रेजिस्टेंस उसे मिल सकता है, ठीक है। और सबसे कम रेजिस्टेंस हमने देखा भी किसका होता है? कॉपर वायर का। इसीलिए हम कंडक्टर में ज्यादातर हम यूज करते हैं, घर की इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं कॉपर वायर को, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? अब मैं ऐसा यूनिट अगर लिखना चाहूँ, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम। क्या होती है? ओ एच एम, ओम। और इसका सिंबल कैसा होता है? एस, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस। और इसका सिंबल कैसा होता है? ठीक है, इस टाइप का। अब मैं आपसे कहूं कि रेजिस्टिविटी की क्या होती है ऐसा यूनिट? रेजिस्टिविटी, एस आई, एस आई यूनिट। यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की? ओम, ओ एच एम, ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। ये मैं आपको डराइव कराऊंगा, और इसी से ही डराइव कराने के बाद ये बताऊंगा कि मैं कहाँ से आता है, ओम ही क्यों होती है, ठीक है। तो इसी के साथ फिर अगले टॉपिक में इसके ही फिर से मुलाकात होगी। मैं विदा लेना चाहूंगा आपसे। तो ऐसे ही और कंसेप्ट के लिए फिजिक्स फील बाय सर को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।